हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग ग्नोस्टिक। माय नेम इज़ लोकेश और आज हम करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट सेकंड। ठीक है, आज हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले देखेंगे रीजनल स्कूल पेंटिंग, ठीक है, जो कि दो है। एक है राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग और दूसरा है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो राजस्थान में क्या क्या है, मेवाड़ करेंगे, ठीक है, अंबर और जयपुर करेंगे और मारवाड़ करेंगे। उसके बाद हमारा कलरफुल बॉक्स है, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि 17th सेंचुरी या लिखते हैं 18th सेंचुरी, तो वो पीरियड कौन से होते हैं वो, ठीक है, ईयर होते हैं ना 100 साल, तो उसका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा आज। फिर देखेंगे एक और बॉक्स है कलरफुल, बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, वो देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे राजपूत स्टाइल और मुगल स्टाइल में। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपने रीजनल स्कूल के सेकंड पार्ट पे। पहला तो था राजस्थानी, फिर कुछ बॉक्स आए थे, ठीक है, किशनगढ़ और बूंदी। फिर पहाड़ी स्कूल में ये 17 से 19 है, ये बसौली स्कूल देखेंगे, कांगड़ा स्कूल देखेंगे, ठीक है, दैट इज़ मिड 18th सेंचुरी। फिर अगेन कलरफुल बॉक्स आएगा, रागामाला पेंटिंग देखेंगे। फिर देखेंगे मिनिएचर पेंटिंग इन साउथ। साउथ में कौन कौन सी थी, दो थी, तंजौर और मैसूर। ठीक है, फिर देखेंगे एक अगेन एक और बॉक्स है गंजीफा कार्ड्स। ये क्या होता है, ये प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है, ताश जिसे कहते हैं ना, तो ये पुराने ज़माने के ताश होते थे, उनको कहते थे। अपनी पेंटिंग देखेंगे, ठीक है, बाज़ार पेंटिंग देखेंगे। फिर हमारे मशहूर मॉडर्न पेंटर दैट इज़ राजा रवि वर्मा जी। इन पर एक पिक्चर भी बनी थी रंग रसिया के नाम से, ठीक है, रणदीप हुड्डा थे उसमें हीरो एक्टर। और फिर देखेंगे अपना बंगला स्कूल ऑफ आर्ट। और फिर दो अगेन अपने लास्ट हैं कलरफुल बॉक्स टू, क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग देखेंगे और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप देखेंगे। ठीक है, फिर अपना केवल एक ही टॉपिक बच जाएगा, दैट इज़ फोक पेंटिंग। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे कवर, राइट। छोटा सा टॉपिक होगा वो। और उसके बाद देख लेंगे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो भी चलते हैं अपने लेक्चर पे। पहले देखते हैं रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो रीजनल स्कूल का इंट्रो देख लेते हैं। इवन दो द मेडिवल पीरियड वॉज डोमिनेटेड बाय द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जो मेडिवल पीरियड था वो मुगल स्टाइल से डोमिनेटेड था। ठीक है, द सब इम्पीरियल स्कूल डेवलप्ड अ स्पेस फॉर दैम। जो सब इम्पीरियल ग्रुप था उसने स्पेस डेवलप करी थी, ठीक है, रीजनल स्कूल्स की, फॉर डेवलपिंग देयर ओन स्टाइल। They remembered their Indian roots and a penchant for colorful painting as opposed to the more naturalistic Mughal style। तो इन्होंने अपना पेंचेंट का मतलब क्या होता है, पेंचेंट का मतलब होता है जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है, उसे कहते हैं पेंचेंट। तो दे रिमेंबर्ड देयर इंडियन रूट्स, उन्होंने अपने इंडियन रूट्स को नहीं छोड़ा। और पेंचेंट फॉर मतलब लाइकनेस, फॉन्डनेस फॉर कलरफुल पेंटिंग एज अपोज टू द मोर नेचुरलिस्टिक मुगल स्टाइल। मुगल स्टाइल की जो नेचुरलिस्टिक पेंटिंग थी उससे हटके इन्होंने कलरफुल पेंटिंग को चुना। अब देखो, हमने पहले देखा था पीछे का जो आपको पिरामिड याद है ना, ठीक है, तो ये वाले कौन कौन से थे इसमें, इसमें थे हमारे बाबर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फिर बीच में हुमायूं आए थे, देन अकबर और जहांगीर के टाइम पे पीक पे हो गया था। ठीक है, तो वो अब यहाँ पे काम आ रहा है, ये जो पैरा में है, ठीक है। तो ये सारे कौन से थे, दे आर नेचुरलिस्टिक मुगल स्टाइल पेंटिंग होती थी इनकी। ठीक है, फिर शाहजहाँ आए अपने, वो क्या लेके आए, थोड़ा मिक्स कल्चर लेके आए, ठीक है, जो कि यूरोपियन से इन्फ्लुएंस था। फिर औरंगज़ेब ने बोल दिया बंद करो ये सब तमाशा, ठीक है। तो ये पिरामिड आप बना सकते हो और ये याद करने में भी आसानी होगा। तो हम कहाँ पे थे, नेचुरलिस्टिक मुगल स्टाइल, ठीक है। द डिफरेंट स्कूल एंड स्टाइल दैट डेवलप्ड इन दिस पीरियड वर, अब इसमें दो रीजनल स्कूल की पेंटिंग है ज़्यादातर। वन इज राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, दूसरी पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो पहले राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग देख लेते हैं।
इंट्रो, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग इज मोर और लेस सिनोनिमस टू द राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये काफ़ी सिमिलर है राजस्थानी राजपूत स्कूल से, ठीक है। आर से राजस्थानी, आर से राजपूत, ये सिमिलर है, राइट। एज दे वर द डोमिनेंट रूलिंग क्लास इन दिस पीरियड, और ये डोमिनेंट रूलिंग क्लास पे थी, एंड पैट्रोनाइज मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट। मैंने पहले भी बोल रखा है, पैट्रोनाइज का मतलब सपोर्ट करना फाइनेंशियली, तो दे फाइनेंशियली सपोर्ट मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट, ठीक है। जैसे पहले एंशंट में जो स्कूल होते थे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो गुरुकुल, किंग, रूलर या बिजनेसमैन उनको पैट्रोनाइज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आर्टिस्ट को, जैसे आजकल क्या होता है, स्पॉन्सर करते हैं ना, स्पॉन्सर होते हैं, ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स, तो वही समझ लो। अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड हेयर would be that how did the phenomena of Rajput painting came about and what were its source। तो ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पूछने की ये जगह है कि राजपूत पेंटिंग कैसे आई, ठीक है, और कहाँ से आई। तो ये पेंटिंग देख लो, ये मैं पेंटिंग इसलिए लाया हूँ, ठीक है, पेंटिंग आप देखते रहो, ठीक है। इसमें तो सम से राजपूत कोर्ट बिगैन टू पैट्रोनाइज पेंटिंग इन इमुलेशन। इमुलेशन का मतलब होता है कंपटीशन, किसी की कॉपी करना, ठीक है, और compete करना, प्रतिस्पर्धा of the Mughal court, right? Moreover, it was the arrival in Bikaner, Jodhpur और किशनगढ़ of artists from the Mughal attire atelier, attire नहीं है, atelier, that means workshop, ठीक है। स्टूडियो होता है ना, तो वो स्टूडियो, इनमें डिक्शनरी का मीनिंग एटलियर का है वैसे कि दो है, एक तो जो आर्टिस्ट होता है, दूसरा डिज़ाइनर होता है, ठीक है। तो उनका वर्क प्लेस मान लो। तो यहाँ पे हम पेंटिंग से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पेंटर के अपने जो रूम है जहाँ पे वो अपना काम करते हैं। तो मुगल एटलियर दैट सोड द सीड ऑफ लोकल राजपूत स्कूल, ठीक है, ये लाइन सिंपल है। अदर से दैट द इन्फ्लक्स ऑफ आर्टिस्ट, ठीक है, इन्फ्लक्स का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल जब एकदम से आ जाते हैं, उसे कहते हैं इन्फ्लक्स, ठीक है। एंड आर्ट वर्क फ्रॉम द डेक्कन सल्तनत प्लेड अ डिसेसिव रोल। तो ये कह रहे हैं कि अदर से दैट इन्फ्लक्स, बहुत सारे आर्टिस्ट आ गए फ्रॉम द डेक्कन सल्तनत, जिन्होंने डिसीजन लेने का मतलब वो डिसाइड हो गया फिर, ठीक है, डिसेसिव रोल प्ले करा उन्होंने। येट अदर से दैट लोकल, और कुछ बोल रहे हैं कि लोकल और इंडिजीनियस मतलब नेटिव लोग, आर्टिस्ट ट्रेडिशन प्री डेटेड द अराइवल ऑफ मुगल इन्फ्लुएंस इन दिस सेंटर, ठीक है। कुछ इंडिजीनियस लोग आ गए, लोकल लोग आ गए, ठीक है, पहले, प्री डेटेड द अराइवल, मुगल के आने से पहले। तो ये मतलब अजम्पशन चल रही है इनमें कि रीजनल स्कूल जो राजपूत स्कूल है वो कैसे आई, और राजपूत और राजस्थानी स्कूल सिमिलर थे, ठीक है। एंड येट अदर पॉइंट टू द गंगा जमुनी कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर इन सल्तनत कोर्ट। तो गंगा जमुना तहजीब भी कहते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली गंगा रिवर के आसपास से जो आती है, ज़्यादातर ये यूपी का एरिया जो प्रेजेंट यूपी है उसको कवर करता है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर इन सल्तनत कोर्ट, देर आर सेवरल सब जेनरी ऑफ राजस्थानी पेंटिंग विच कॉरस्पॉन्ड टू देयर प्रिंसली स्टेट ऑफ ओरिजिन। तो जेनरी का मतलब क्या होता है, जेनरी का मतलब होता है कोई स्पेशल करेक्टर, करेक्टरिस्टिक्स किसका, कोई टाइप है, कोई स्टाइल है किसी लिटरेचर का, आर्ट का, ठीक है, म्यूज़िक का, तो उसका कोई स्पेशल करेक्टरिस्टिक उसे कहते हैं जेनरी। तो सब जेनरी मतलब स्मॉलर वर्जन ऑफ, ठीक है, ऑफ राजस्थानी पेंटिंग विच कॉरस्पॉन्ड टू देयर प्रिंसली स्टेट ऑफ ओरिजिन। मेवाड़ स्कूल देख लेते हैं अब। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, द किंगडम ऑफ मेवाड़ रेजिस्टेड मुगल सुजरैनिटी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। जो मेवाड़ के लोग हैं, देखो सुजरैनिटी का मतलब ये होता है कि कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है आपके हक की चीज़, उसे कहते हैं सुजरैनिटी, ठीक है। आधिपत्य किसी और का है पर जगह आपकी है। तो ये मेवाड़ के लोगों ने पहले जो मुगल का
जो राज था उसे पहले उसे अवॉइड करा, रेजिस्ट करा, ठीक है, मतलब प्रोटेस्ट करा, ठीक है, रोकने की कोशिश करी, उसे कहते हैं रेजिस्ट। पर बाद में इवेंचुअली वो एग्री हो गए, एग्री टू मुगल पावर इन द रीजन ऑफ शाहजहाँ। फिर वो झुक गए, वो थक गए, हार मान ली उन्होंने। मेवा रूलर सीम टू हैव पैट्रोनाइज आर्ट इवन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। जो मेवाड़ के रूलर थे उन्होंने सपोर्ट करा फिर भी आर्ट इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टीज। एडवर्सिटी का मतलब होता है डिफ़िकल्टी। दो द ईयर्स ऑफ रिलेटिव पीस, काफ़ी टाइम के जो पीस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे लड़ाई वड़ाई नहीं होती है, प्रॉस्पेरिटी, जहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो अपनी फसल उगा रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, व्यापार अच्छा हो रहा है। सो अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफ्लोरेसेंस, मतलब फलना फूलना, ठीक है, फ्लरिश करना। तो ये आप पेंटिंग देखें, ठीक है, देखो ये ना, ये कोई डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंटेड थे, तो उसमें की कोई जर्नल की फ़ोटो ली है उसमें से ये। ऐसे आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे साइड में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इफ़ वन लुक्स एट द अर्ली मेवार पेंटिंग, अगर पहले की कोई मेवार की पेंटिंग देखे, इट इज़ रियलाइज दैट इट वॉज डोमिनेटेड बाय द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटर ऑफ 17th जिसको कहते हैं साहिबदीन, ठीक है, ये साहिबदीन ये पेंटर थे वहाँ के। तो अब देख लो 17th कौन सा पीरियड होता है कवर, जब हम लिखते हैं ना 17th, तो कन्फ्यूजन ये होती है कि क्या 1701 से स्टार्ट है ना, ये कन्फ्यूजन होती है। तो ये आप कहीं नोट कर लो या फिर अपने दिमाग में रख लो, बहुत ईजी है, एक बार देखो याद होगा। 17th मतलब होता है 1601 से लेके 1700 तक, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, 17th इक्वल्स टू 1601 टू 1700, ये होता है 17th। मतलब अगर बोला है 17th तो 100 साल पीछे से ले लो 1700 के, ठीक है। ऐसे अपने दिमाग में कुछ ऐसे ट्रिक करके मेमोराइज कर लो तो आपको पीरियड चल जाएगा पता, राइट। तो साहिबदीन ये पेंटर थे, ठीक है, 17th के। तो यहाँ ये दिस है, ठीक है। दिस पीरियड ऑफ मेवारी पेंटिंग फोकसेस ऑन साहिबदीन्स डिपिक्शन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। तो ये जो पीरियड था ये फोकस किया साहिबदीन की लिटरेरी टेक्स्ट पे, जो कि है रागामल्ला, रामायण, ठीक है, भगवता पुराण। आफ्टर साहिबदीन्स डेथ द स्टाइल ऑफ मेवारी पेंटिंग चेंज। तो उनके बाद उनकी उनकी मृत्यु के बाद उनकी पेंटिंग, द स्टाइल ऑफ मेवारी पेंटिंग जो है वो चेंज होगी, ठीक है। तो पहले की मेवारी पेंटिंग यहाँ पे लिखा हो, अर्ली मेवारी पेंटिंग रियलाइज द डोमिनेंस होता था किनका, इनका। अब जब ये नहीं रहे तो ऑब्वियसली वो चेंज हो गई। जब भी हम कोई चीज़, जैसे सपोज आपने ये लाइन, ये जर्नल की लाइन पढ़ी, एंशिएंट टेक्स्ट, ठीक है, और आपने पढ़ी, तो अब आप क्या करोगे, आपने पढ़ी, आप ओरेटर हो या फिर आप पेंटर हो, आप अपने तौर पे अपने इमोशन, अपने एक्सपीरियंस को आप व्यक्त करोगे, ठीक है। तो जैसे आपने कोई बात मुझसे सुनी, ठीक है, अब आप किसी और को बताओगे ना, तो आप अपने उसमें भाव और भावना ऐड करोगे, तो ऑब्वियसली वो चीज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी मृत्यु के बाद ये मेवारी पेंटिंग चेंज हो गई। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग डिपिक्टेड द लाइफ एट कोर्ट इन मेवार, ठीक है। द यूनिक पॉइंट ऑफ दिस पीरियड इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट इज तमाशा पेंटिंग, ठीक है, दैट शोज कोर्ट सेरेमोनियल एंड सिटी व्यू इन अनप्रेसिडेंटेड डिटेल। देखो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कभी ना देखा गया ना हुआ, ठीक है। तो ये पेंटर ने वो चीज़ अपने पेंटिंग में दर्शाई। और कोर्ट में क्यों होते थे, क्योंकि देखो अब ये हैं तो आर्टिस्ट, ठीक है, अब इनको जो काम कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छे होते थे, तो इनको
नोबल मैन ही अफोर्ड करते थे या राजा रखते थे अपने दरबार में। तो जब दरबार में रखते थे तो वो कोर्ट की पेंटिंग ही ज़्यादातर बनाते थे। द पेंटिंग डिपिक्टेड द लाइफ एट कोर्ट इन मेवाड़। ठीक है, तो ये कुछ पेंटिंग है मेवाड़ स्कूल ऑफ जो बुक में थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, अंबर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो ये जो 3 पेंटिंग है ये राजस्थान की है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये तीनों दे देंगे और बोलेंगे क्या ये राजस्थानी स्कूल की है। ठीक है, हालांकि नाम से चल रहा है पता, बट चलो अब चलते हैं अंबर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। अंबर रूलर वर अनदर डायनेस्टी दैट वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद मुगल्स। जो अंबर के रूलर थे वो मुगल के साथ उनकी साठ गांठ थी। ठीक है, इट इज़ नोन दैट दे वर मेजर पैटर्न एंड अविड कलेक्टर्स ऑफ पेंटिंग। ठीक है, येट द आइडेंटिटी ऑफ अंबर स्कूल, जो आइडेंटिटी थी अंबर स्कूल की, इज़ नॉट एज वेल इच्ड इन आर माइंड एज दैट ऑफ अदर स्कूल। तो इस्ट का मतलब ये होता है कि जो पैटर्न है वो हमारे दिमाग में छपा नहीं जैसे अदर स्कूल का छपा है। ठीक है, मच ऑफ द कलेक्शन हैज़ रिमेन्ड इन प्राइवेट हैंड्स एंड इज़ अनपब्लिश्ड। तो बाकी जगह वो प्राइवेट हैंड्स मतलब जो प्राइवेट पीपल अपने उसके लिए बनाए। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना। तो अंबर स्कूल इज ऑल्सो कॉल्ड द धुंधर स्कूल and their earliest evidence come from the wall paintings at भैरत इन राजस्थान। तो ज़्यादातर एविडेंस कहाँ से आते हैं, भैरत इन राजस्थान। सम पेंटिंग कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम द पैलेसेस वॉल्स एंड मौसोलियम ऑफ अंबर पैलेस इन राजस्थान। तो बहुत सारी एविडेंस जो है वो दिखते हैं कहाँ से, पैलेसेस वॉल और अंबर प्लेस इन राजस्थान। ठीक है, इवन दो सम ऑफ द मैन फोक आर शोन वेयरिंग मुगल स्टाइल क्लोथिंग। और काफ़ी सारे जो मैन फोक हैं मतलब जो लोकल के पीपल हैं उन्होंने मुगल स्टाइल क्लोथिंग पहन रखी है, हेड गियर पहन रखा है। ठीक है, ओवरऑल फिनिश ऑफ द पेंटिंग इन फोक स्टाइल। तो उसमें फोक स्टाइल का थोड़ा तड़का मार रखा है, मतलब बेसिकली ये है। तो मुगल की ड्रेसिंग और फिनिशिंग कर रखी है पेंटिंग इन फोक स्टाइल। तो हाइब्रिड मॉडल बन गया है इसमें। आगे चलते हैं। दिस स्कूल reached its pinnacle in the period of सवाई प्रताप सिंह in the 18th century। तो जो कि थे महाराजा सवाई प्रताप सिंह, उनके में पिनेकल का मतलब होता है, ठीक है, टॉप पे पहुंच जाना। जैसे होता है जेनिथ, तो एक्चुअल मीनिंग पिनेकल का है सक्सेसफुल पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो जिसका हाईएस्ट पोटेंशियल होता है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट है ऐसे। तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के उसमें पहुंच गया था 18th सेंचुरी। अब आप 18th सेंचुरी लिखा है तो पहले यहाँ 18th सेंचुरी और फिर बैक में 100 साल चले जाओ तो ये होगा 1701 टू 18th सेंचुरी। ठीक है, इट वॉज डीपली रिलीजियस मैन, वो काफ़ी रिलीजियस थे, पैशनेट पैटर्न थे आर्ट के। ठीक है, सपोर्ट भी करते थे, लाइक भी करते थे। दीज टू स्ट्रेंस कंबाइन टू इंश्योर दैट हिज सूरत खाना और द डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग मेड मिनिएचर टू इलस्ट्रेट भगवता पुराना, रामायणा और रागामाला इन सेवरल पोर्ट्रेज। खूबी है कौन सी, रिलीजियस मैन की और पैशनेट आर्ट की। तो उसने कंबाइन कर दिया इनका जो सूरत खाना था डिपार्टमेंट। तो पैशनेट थे तो पेंटिंग बनती थी, रिलीजियस थे तो भगवान की चीज़ें भी ऐड हो गई। ठीक है, भागवत पुराण और रामायण, ठीक है, रागामाला, सेवरल पोर्ट्रेट्स, राइट। अब मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग देख लेते हैं। ठीक है, ये इमेज देख लो आप, आगे चलते हैं। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, at its includes Jodhpur and Bikaner, both ruled by the Rathors, and Jaisalmer that was ruled by Bhatis. So like Bikaner, Jodhpur too was a desert kingdom that
प्रॉस्पर्ड थ्रू इट्स क्लोज लिंक विद द मुगल। तो ये डेजर्ट के जगह थी बीकानेर और जोधपुर, जो कि प्रॉस्पर हुई किसके, मुगल मुगल के लिंक से, मतलब हेल्प से। ठीक है। इन द पेंटिंग produced in the 15th-16th century, the man wore colorful clothing, so did the woman। तो यहाँ पे कलरफुल पेंटिंग को किया। अब देखो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कलरफुल क्लोथिंग, पीरियड दे रखा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करेंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे अंबर जयपुर के साथ। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो मारवाड़ में दे देंगे सवाई प्रताप सिंह, ऐसे कुछ करके कंफ्यूज कर देंगे आपको, दूसरों के फीचर दूसरों में कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट सेकंड पार्ट देख रहे हो तो केवल जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं बोल्ड, उन पर ध्यान दो, फिर बाकी। ठीक है, आगे चलते हैं। इन दिस पीरियड दे फॉलोड द मुगल्स पैटर्न, बट आफ्टर द 18th सेंचुरी द राजपूत एलिमेंट बिकेम डोमिनेंट। पहले उन्होंने मुगल के पैटर्न को फॉलो किया और फिर राजपूत प्री डोमिनेंट हो गए। प्री डोमिनेंट मतलब पावरफुल, सशक्त, इन्फ्लुएंशियल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज एन इन्फ्लक्स ऑफ पेंटिंग दैट कंटेन लीनियर रिदम कपल्ड विद ब्राइट कलर। ठीक है, लीनियर विद ब्राइट कलर, तो ये आपका क्या है, की पॉइंट्स है। द जोधपुर एटलियर वर्कशॉप, ठीक है, हैज़ मैनी ब्रिलियंट पेंटिंग, बट द फोकस हैज़ ऑलवेज बीन ऑन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंटिंग इन द टाइम ऑफ मान सिंह जी। बहुत सारी पेंटिंग बनी है, बट जो फोकस था वो मान सिंह जी के टाइम पे था। वो पीरियड दे रखा है 1803 to 1843। मान सिंह जी की पिक्चर है ये हैं हमारे महाराजा मान सिंह जी। ठीक है, जोधपुर के। ये बड़ी बड़ी मूछें, ठीक है, और ये अटायर, शील्ड, ये सब। एंड आफ्टर, ठीक है, तो जो फोकस था वो मान सिंह जी के टाइम पे था, उसके बाद भी था। ठीक है। ही कमीशन एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ पेंटिंग इंक्लूडिंग द शिव पुराण, ठीक है, नट्ट चरित्र, दुर्गा चरित्र और पंचतंत्र एटसेट्रा। किशनगढ़ स्कूल एंड बूंदी स्कूल आर प्रोमिनेंट स्कूल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्कूल थे कहाँ के, दैट कम अंडर मारवाड़ स्कूल। तो अभी जो बॉक्स में देखेंगे थोड़ी बात, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, तो ये इसी के प्रोमिनेंट पार्ट है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे किशन जी हैं, तो किशनगढ़ आप समझ गए होंगे, किशन जी। ठीक है, और ये बन्नी थन्नी, वो ये पिक्चर है, ये देखा ना बन्नी थन्नी, वो ये पिक्चर है। ठीक है, तो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग दैट इज 17th to 18th century AD। पेंटिंग एट किशनगढ़ एसोसिएटेड विद द मोस्ट रोमांटिक लेजेंड्स। और आप देख लो प्रॉक्सिमिटी कितनी पास है। ठीक है, क्लोजनेस है तो रोमांटिक है। सावंत सिंह एंड हिज बिलव्ड बन्नी थन्नी, दिस इज बन्नी थन्नी, इंटरवाइनिंग ऑफ लाइव्स एंड मिथ्स, रोमांस और भक्ति। आफ्टर सर्विंग अर्लियर development in Kishangarh, the focus is on the interplay between सावंत सिंह द प्रिंस एंड द लवर। सावंत सिंह प्रिंस भी थे और प्रेमी भी थे। नागरी दास द पोएट, ठीक है, एंड निहाल चंद द पेंटर हु क्रिएटेड सम ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी पेंटिंग अंडर दिस स्कूल। तो ये इनके पात्र हैं। आगे चलते हैं। बन्नी थन्नी बाय निहाल चंद। ठीक है, तो किशनगढ़ तो यहाँ पे किशन जी हैं, राइट। It is sometimes argued that the woman in बन्नी थन्नी is said to be resemble the character of राधा। जो बन्नी थन्नी है वो मानते हैं कि वो राधा हैं। She has a distinctive profile and has lotus like elongated eyes। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। She has a distinctive profile and has lotus like elongated eyes। कमल के तरह उनकी आँखें हैं। Thin lips हैं and pointed chin है।
हर ओढ़नी और हेडगियर, जैसे घूंघट कहते हैं, ठीक है, डिफाइन हर साइड प्रोफाइल, तो उनकी साइड प्रोफाइल को डिफाइन करता है. This became the unique painting associated with the Kishangarh school. They also made many paintings on the devotional and amorous relation between Radha and Krishna. डिवोशनल तो आपको पता है भक्ति होता है, ठीक है. एमोरस का मतलब होता है प्रेम जताना, दिखाना, दर्शाना, ठीक है. शोइंग लव फॉर समबडी, और जो कि यहाँ पे थी राधा और कृष्ण, ठीक है, एक दूसरे के लिए. तो ये छोटा सा था. अब देखते हैं बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्रॉम 17 to 19 सेंचुरी, ठीक है. ये वैसे एक स्टेटमेंट में भी आ सकता है क्वेश्चन, दे देंगे किशनगढ़ 17 to 19 सेंचुरी, ठीक है, और ये दे देंगे बूंदी 17 to 18 सेंचुरी. तो ऐसे करके आपको कंफ्यूज कर देंगे. अब आप समझ गए होंगे स्टेटमेंट कैसे आती है. आगे चलते हैं. तो इसलिए मैं ये स्लाइड इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए. एटलीस्ट ये भी आ जाएगा ना आपको, तो आप एलिमिनेशन मेथड से काफ़ी कुछ इजी हो जाएगा आपके लिए. अब देखते हैं बूंदी स्कूल 17 to 19 सेंचुरी, द ट्विन किंगडम ऑफ बूंदी एंड कोटा. तो कोटा तो आप सब जानते हैं, दैट इज़ अ कोचिंग फैक्ट्री, आर कलेक्टिवली नोन एज हदोठी, हदोटी या हदोठी, कैसे भी प्रोनाउंस कर लो. द सिस्टर स्टेट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग द ओल्डर बूंदी किंगडम बिटवीन टू ब्रदर्स. तो दो भाइयों में वो किंगडम बंटवारा हो गया. एंड हैव क्लोजली इंटरवाइंड हिस्ट्रीज एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशन. मोस्ट ऑफ द फोकस इज ऑन द आर्ट ऑफ कोटा, ठीक है. तो ये जो थी ना बूंदी और कोटा, ठीक है, इनको एक साथ बोला जाता था हडोटी या हदोटी, ठीक है. आई एम श्योर मेरी प्रोनाउंसिएशन उतनी एक्यूरेट नहीं होगी जितनी राजस्थान के पीपल फोक्स कुड प्रोनाउंस, बट मैं वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा हूँ बेसिकली, हडोटी, ठीक है. तो ये टू सिस्टर्स थी, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं ना, ठीक है, सिस्टर्स. तो क्या बोलते हैं, तो ये टू सिस्टर स्टेट थी, तो स्प्लिट हो गई थी किनमें, भाइयों में, ठीक है, और क्लोजली इंटरवाइन. फिर उनकी हिस्ट्री भी अलग हो गई, आर्टिस्टिक ट्रेडिशन भी अलग हो गए, ठीक है, जो कि पहले क्लोजली इंटरवाइन थे, ठीक है. मोस्ट ऑफ द फोकस इज ऑन द आर्ट ऑफ कोटा. कोटा पे था द यंगर ऑफ द टू किंगडम, तो ये कोटा यंगर था. बूंदी दिस इज अ क्वाइट, ठीक है, एल्डर, तो यंग है वो एल्डर है. एंड होम टू सम रिमार्केबल आर्ट, सम रिमार्केबली इसेंट्रिक पैटर्न्स. इसेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेंज, और पैटर्न मतलब होता है जो सपोर्ट करे, ठीक है. तो ये पिक्चर देख लो बूंदी स्कूल की, और ये हमारे कृष्ण जी. अब आगे देखते हैं. बूंदी एंड कोटास किंग वर डिवोटीज ऑफ कृष्णा. जो दोनों सिस्टर्स थी, इनके जो किंग थे वो भक्त थे कृष्ण भगवान के, इन द 18th सेंचुरी, ठीक है. सो इन द 18th सेंचुरी दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी मेयर रीजेंट, ठीक है. मेयर का मतलब होता है उससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा से अधिक नहीं, ठीक है, उसे कहते हैं मेयर. रीजेंट मतलब कोई रूलर, कोई ऑफिशियल, ठीक है. तो वो दे डिक्लेयर दैमसेल्फ टू बी अ मेयर रीजेंट, सिर्फ एक रूलर, ठीक है, रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड, जिसे कहते हैं हम ट्रस्टी, ठीक है. तो ट्रस्टी कौन होता है, जिसका खुद का कुछ नहीं होता, वो किसी दूसरे का सामान संभाल रहा होता है, ठीक है. जैसे सपोज हम लोग रेलवे स्टेशन पे हैं, ठीक है, तो आपने अपना सामान बोला कि भाई साहब मैं अभी आता हूँ, ठीक है, आप प्लीज़ मेरा सामान का ध्यान रखना. तो मैं क्या हो जाऊँगा, वो ट्रस्टी हो जाऊँगा, ठीक है. तो जो किंगडम थे वो भगवान के आधिपत्य को का काम उनका संभाल रहे थे. हु वॉज अ ट्रू किंग, तो वो कहते थे भगवान हमारे ट्रू किंग है. ये सिंपल है. आई एम श्योर मैं थोड़ा खींच रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी को समझ में ना आए तो वो समझ जाए. ब्रैकेट में देखते हैं अभी
सिमिलर पैटर्न ऑफ वर्शिप आर सीन इन सेवरल अदर सेंटर्स इंक्लूडिंग उदयपुर जयपुर। तो उदयपुर जयपुर में भी भगवान को पहले रखा राजा ने खुद से। देयर कृष्ण भक्ति प्लेज अ रोल इन पेंटिंग और परहैप्स पेंटिंग प्लेज अ रोल इन देयर कृष्ण भक्ति। तो वीज़ा भी है, तो इस यहाँ पे फ़ोटो देख के आप रिलेट कर लो। इन बूंदी स्कूल पेंटिंग ऑफ लोकल वेजिटेशन वर इन डिटेल। जो लोकल की वेजिटेशन थी वो काफ़ी डिटेल दर्शाया है। ह्यूमन फेसेस वर राउंड विद पॉइंटेड नोज, कलर्स ऑफ skies पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स एंड मोस्टली अ रेड रिबन इज़ विजिबल इन द स्काई। तो जैसे ये हल्का सा लाल लाल दिख रहा है, ठीक है, वेजिटेशन है, पहाड़ है या झरना है। बड़ी पेंटिंग में देख लो आप, ठीक है, ये पानी है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन राजपूत स्टाइल और मुगल स्टाइल। ये बहुत इजी है, आपको आ जाएगा, ठीक है। देखो शॉर्ट में बताते हैं पहले, फिर चलते हैं लॉन्ग में। राजपूत स्टाइल का क्या था, पहले ये थी वॉल पेंटिंग, फिर ये होगी मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। तो ये वॉल पेंटिंग है, इनिशियली बेस्ड ऑन मुराल और फ्रिस्को। फ्रिस्को मतलब आपको पता ही है क्या होता है, वॉल पेंटिंग होती है, ठीक है, विद वेट प्लास्टर पे। आगे चलते हैं, इन द लेटर पीरियड द मिनिएचर पेंटिंग फॉर्म बिकेम प्रीडोमिनेंट। फिर बाद में वॉल पेंटिंग के बाद जो कि फ्रेस्को थी वो मिनिएचर पेंटिंग हो गई। अब मुगल का देखते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल, ठीक है। ये राजपूत है, ये मुगल है। राजपूत का इट इज़ यूजुअली डिवोशनल और रिलीजियस इन नेचर। कृष्ण जी हैं यहाँ पे, तो डिवोशन, ठीक है। इट यूजुअली डिपिक्ट द मुगल एम्परर, मुगल एम्परर को दिखाता था, उनके हाउस होल्ड, ठीक है, घर, रॉयल पॉम्प एंड शोज, बैटल दिखाते थे, हंटिंग सीन ऑल्सो वेरी वेरी पॉपुलर, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति विशेष पे दिखाया है, यहाँ पे भगवान को दिखाया है। तो आप ऐसे के शॉर्ट में देख लो। पिकुलियरिटी मतलब स्ट्रेंज, ठीक है, अनयूजुअल वो। इट यूजेज हिंदू सिम्बल्स लाइक लोटस, पीकॉक, स्वान वेरी फ्रीक्वेंटली। तो ये यहाँ पे मोर है, ठीक है, तो यहाँ हिंदू सिम्बल्स हैं, लोटस है, देखो ये लोटस है, ठीक है, पीकॉक ये रहा आपका, स्वान इधर ही कहीं होगा पीछे, ऐसे। और मुगल का क्या था, दे फोकस ईदर इन द पर्सन इन द इमेज और ऑन ट्रीज, कैमल, फैल्कन, ठीक है, या तो पर्सन होता था इमेज में या फिर पेड़, ऊंट और फैल्कन, बर्ड। 17 to 18 सेंचुरी वॉज अ मेजर पीरियड, और 16 to 18 सेंचुरी किसका था, मुगल का, ठीक है। अब हम देखेंगे पहाड़ी स्कूल, रीजनल स्कूल में राजस्थान हो गया है, ठीक है, राजस्थान कर लिया हमने कवर। अब देखते हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, टाइम पीरियड है इसका 17 to 19 सेंचुरी, ठीक है। दो में है, बसौली और कांगड़ा। तो पहले इंट्रो देख लेते हैं इसका, पहाड़ी स्कूल का। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप इन सब हिमालयन स्टेट, ठीक है, ऑल्सो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मुगल इन्फ्लुएंस। तो मुगल के इन्फ्लुएंस में भी हुआ है। देयर वर मैनी स्कूल्स दैट वर फ्लरिश इन स्मॉलर राजपूत किंगडम। तो बहुत काफ़ी सारे स्कूल थे जो राजपूत किंगडम पे फले फूले, विच केम अंडर द ब्लैंकेट ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, जिनको पहाड़ी पेंटिंग का नाम दिया गया। These consisted ateliers in the court of around 22 princely state stretched from Jammu to Almora, ठीक है। Hence the पहाड़ी पेंटिंग कैन बी grouped into two major groups। तो जो पीरियड स्ट्रेच कहाँ से होता है, जम्मू टू अल्मोड़ा, और टू सब ग्रुप में पसौली और कांगड़ा। द थीम्स ऑफ द पेंटिंग रेंज फ्रॉम माइथोलॉजी टू लिटरेचर। देखो माइथोलॉजी को हम समझते हैं काल्पनिक भ्रम, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। जो माइथोलॉजी जो वर्ड है ना, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है जो बहुत पुरानी स्टोरीज और बिलीव जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं माइथोलॉजी। ये डिक्शनरी की डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जो माइथोलॉजी है ना, तो जो रामायण महाभारत, ये ब्रिटिशर्स ने इनको टैग दे दिया है माइथोलॉजी, ठीक है। तो आपको माइथोलॉजी का मतलब पता है, काल्पनिक नहीं है। माइथोलॉजी का मतलब बता रहा हूँ, पुरानी स्टोरीज और जिनमें हमारा विश्वास हो, उसे कहते हैं माइथोलॉजी।
तो अगली बार कोई आपको डिबेट करके बोले ना कि जैसे मैंने बोला आपको कि अपने आप को हिंदी अच्छी करनी है तो आप रामायण देखो, महाभारत देखो, हिंदी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आप बोलो क्यों देखें, वो असली हकीकत थोड़ी है। ठीक है, वो तो माइथोलॉजी है, मिथ है, बट आपको चला गया पता मिथ क्या होता है, पुरानी स्टोरीज और उनमें जब विश्वास होता है। तो आगे चलते हैं। तो ये जो पेंटिंग केटर करता है माइथोलॉजी टू लिटरेचर एंड ब्रॉट न्यू टेक्निक्स टू द फोर। फोर का मतलब होता है पास में लाना। ठीक है, अ टिपिकल पहाड़ी पेंटिंग वुड ब्रिंग सेवरल फीचर इनटू द कैनवस एंड दे वुड ऑल बी फुल ऑफ मूवमेंट्स। जो पहाड़ी पेंटिंग क्या है, वो ज़्यादातर चीज़ें कैनवस में, मतलब अब जो पेंटिंग का जो पिक्चर है उसमें दे देगा, और उसमें बहुत सारी मूवमेंट्स, बहुत सारे एक्शंस होंगे। ठीक है, ईच फिगर इज़ डिफरेंट इन कंपोजिशन, कलर और पिगमेंटेशन। ठीक है, थ्री ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ द स्कूल, जो यहाँ के तीन ग्रेटर पेंटर थे, वो देखो ये आपको याद रखना है आप, नैनसुख, मनाकू और संसार चंद। इनकी पेंटिंग भी लाया हूँ मैं। ठीक है, नैनसुख, मन्नाकू और संसार चंद, ये तीन थे किसके, पहाड़ी पेंटिंग का इंट्रो देख रहे हैं हम, राइट। तो ये नैनसुख पेंटर थे जो, उनकी पेंटिंग है। मन्नाकू पेंटर थे, और संसार चंद जो हमारे तीसरे पेंटर हैं। अब देखते हैं, इंट्रो हो गया ख़त्म, अब देखते हैं बसौली स्कूल, 17th सेंचुरी। ठीक है, अब ये 17th सेंचुरी से है, और ये मिड 18th सेंचुरी से जाएगा 19th सेंचुरी, जो कि इसका पूरा टाइम पीरियड है। तो बसौली स्कूल पेंटिंग देख लें आप। ठीक है, कृष्ण भगवान है। तो पेंटिंग ऑफ द पहाड़ी स्कूल इन 17th सेंचुरी वर फ्रॉम बसौली ऑफ जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर का है। ठीक है, देवर मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग है ये। ठीक है, मिनिएचर क्या होती है, स्मॉलर होती हैं साइज़ में और डिटेल में होती हैं। ठीक है, और पीछे जो उनके फीचर थे वो हमने प्रीवियस पार्ट में कवर कर लिए। दिस वॉज द अर्ली फेज इन एक्सप्रेसिव फेस विद द रिसीडिंग हेयर लाइन। तो इसमें एक्सप्रेसिव फेस होता है। ठीक है, और बिग आइज़ होती है इसमें। ठीक है, बिग आइज़ कैसे होती है, लोटस पेटल की तरह बड़ी बड़ी आंखें बनाते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, पत्ते की तरह। ठीक है, दिस पेंटिंग यूज़ अ लॉट ऑफ प्राइमरी कलर। ठीक है, प्राइमरी कलर इसमें दे रखा है रेड, येलो, ग्रीन, तो इसको आप हटा दो, ग्रीन नहीं होता है। ठीक है, सेकेंडरी कलर होता है ग्रीन। तो प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, और सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं, ये देखो वायलेट हो गया ये। ठीक है, ऑरेंज हो गया और ग्रीन, ये हमारे सेकेंडरी कलर है। तो दे यूज़ द मुगल टेक्निक ऑफ पेंटिंग ऑन क्लोथिंग बट डेवलप देयर ओन स्टाइल एंड टेक्निक। तो मुगल की जो टेक्निक है पेंटिंग है वो कपड़ों में दिखाते थे, पर उन्होंने अपनी स्टाइल और टेक्निक कर लिया। ठीक है, तो थ्री प्राइमरी कलर भी देख लो, दैट इज़ रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, और ये ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट, दिस इज़ ऑरेंज, दिस इज़ वायलेट, दिस इज द फर्स्ट पैटर्न ऑफ द स्कूल वॉज राजा कृपाल पाल। ठीक है, हु ऑर्डर्ड द इलस्ट्रेशन ऑफ भानु दत्ताज, रासामांजरी और गीता गोविंद और रामायण ड्राइंग। तो इन्होंने वो इलस्ट्रेट करी। द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ दिस स्कूल वॉज देवीदास जी हैं, मोस्ट फेमस पेंटर, हु वॉज फेमस फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ राधा कृष्ण, जिन्होंने राधा कृष्ण को दर्शाया है। ठीक है, एंड द पोर्ट्रेट ऑफ किंग इन देयर लाइब्रेरी एंड इन वाइट गारमेंट्स। लाइब्रेरी मतलब होता है कोई यूनिफॉर्म, प्रॉपर यूनिफॉर्म। ठीक है, उसका मतलब होता है लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे आर्मी की अपनी यूनिफॉर्म है, नेवी की, एयरफोर्स, सबकी अपनी यूनिफॉर्म है ना। ठीक है, पुलिस की अपनी है, तो ये इनका भी अपना, लाइब्रेरी का मतलब वही होता है लाइब्रेरी, इन वाइट गारमेंट्स। अब आगे चलते हैं।
The use of contrasting color is associated with the school and they are borrowed from Malwar painting. क्या contrasting color? आगे चलते हैं. कांगड़ा स्कूल फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी से है. पेंटिंग देख लें आप. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर जब से पतन स्टार्ट होने लग गया, डिक्लाइन हो गया, मैनी आर्टिस्ट ट्रेंड इन द मुगल स्टाइल माइग्रेटेड टू कांगड़ा रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज दे गॉट पैट्रोनेज बाय राजपूत किंगडम. अब डिक्लाइन यहाँ पे क्या मतलब है? औरंगज़ेब के बाद से उन्होंने बोल दिया बंद बंद करो ये तमाशे, पिरामिड देखा हमने, ठीक है. तो ये बाकी लोग प्रिंसली जगह पे चले गए जहाँ पे उनको काम मिले, पैसा मिले. तो उनमें से एक यहाँ उसी की स्टोरी बता रहे हैं. द आर्टिस्ट ट्रेंड इन द मुगल स्टाइल माइग्रेटेड. अब वो ट्रेंड हो रखे थे मुगल स्टाइल में, ठीक है. अब वो चले गए कांगड़ा रीजन में, चले गए यहाँ पे तो ऑफ हिमाचल प्रदेश. एज दे गॉट पैट्रोनेज, सपोर्ट मिला किसका? राजपूत किंगडम का. इट लेड टू द बर्थ ऑफ गुल्लर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग. तो ठीक है, इट फर्स्ट इवॉल्व इन गुल्लर देन केम टू कांगड़ा. तभी गुल्लर पहले लिखा है और कांगड़ा बाद में लिखा है. दिस स्कूल रीच इट्स जेनिथ, पीक पे पहुंच गया था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राजा संसार चंद, जो हमने पीछे देखा है, ठीक है. हिज पेंटिंग्स वर मार्क्ड विद द सेंशुअलिटी एंड इंटेलिजेंस दैट द अदर स्कूल लैक. अब देखो पूछ लेंगे करेक्टरिस्टिक्स सही है राजा संसार चंद जी की, सेंशुअलिटी और इंटेलिजेंस जो बाकियों में नहीं था. भाई किसके पार्ट थे? कांगड़ा स्कूल. द पॉपुलर सब्जेक्ट वर द गीता गोविंद और भगवत पुराण, सतसाई ऑफ बिहारी लाल और नाल दमयंती. लव सीन ऑफ कृष्णा वॉज वेरी प्रोमिनेंट थीम, ठीक है. ऑल द पेंटिंग हैड एन अदर वर्ल्डली फील अबाउट दैम. तो बाकी पेंटिंग का भी यहाँ पे काफ़ी कमाल की फीलिंग थी. अनदर वेरी फेमस ग्रुप ऑफ पेंटिंग दैट इज़ 12 months where the artist try to bring forth the effect of the 12 months on the emotion of human beings. ठीक है, तो जितने भी महीने होते हैं उसका वो इमोशन लेके आते हैं, इमोटिव स्टाइल कहते हैं उसे. वॉज पॉपुलर टिल 19th century. कांगड़ा स्कूल बिकेम द पेरेंट स्कूल टू द अदर ateliers which developed in the region of कुल्लू, चंबा और मंडी. ठीक है, इन कांगड़ा संसार चंद म्यूजियम कैन बी विजिटेड टू सी द प्रोमिनेंट कांगड़ा स्कूल पेंटिंग. तो कांगड़ा में संसार चंद जी का म्यूजियम है, ठीक है, जाएं देखें. अब चलते हैं, यहाँ पे एक वर्ड था, यहाँ पे वर्ड देख लो एक पहले, उसका नाम था इमोटिव, ठीक है. ये वर्ड था इमोटिव, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है. और दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग वॉज पॉपुलर टिल काय के जो इमोशन चल रहा है, ठीक है, इमोटिव से इमोशन हो गया. तो चलो आगे चलते हैं. रागामल्ला पेंटिंग. रागामल्ला पेंटिंग आर अ सीरीज ऑफ इलस्ट्रेटिव पेंटिंग फ्रॉम मेडिवल इंडिया बेस्ड ऑन रागामल्ला और द गार्लैंड ऑफ रागाज डिपिक्टिंग वेरियस इंडियन म्यूजिकल रागाज. ठीक है, दे स्टैंड एज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द अमलगमेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, पोइट्री, क्लासिकल म्यूजिक इन मेडिवल इंडिया. तो रागामल्ला देखो ऐसे कर लो, रागाज आप जानते हो रागाज होते हैं म्यूज़िक में, ठीक है, और मल्ला मतलब मिला दिया, तो रागाज को मिला दिया, ठीक है. द अमलगमेशन ऑफ आर्ट, पोइट्री और क्लासिकल म्यूजिक. आगे चलते हैं. रागामल्ला पेंटिंग वर क्रिएटेड इन मोस्ट इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, स्टार्टिंग इन द 16th and 17th century and are today named according as पहाड़ी रागामल्ला, ठीक है, राजस्थान और राजपूत रागामल्ला, डेक्कन रागामल्ला और मुगल रागामल्ला. तो ये काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रागामल्लाज हैं. इन दिस पेंटिंग ईच रागा इज पर्सोनिफाइड बाय कलर डिस्क्राइबिंग द स्टोरी ऑफ अ हीरो हीरोइन, नायक नायिका इन अ पर्टिकुलर मूड. इट ऑल्सो
elucidates the season and the time of the day and night in which particular raga is to be sung. ठीक है, elucidate मतलब होता है मेक समथिंग क्लियर, जिसको क्लियर कर दो, ठीक है। और यहाँ पे था ईच रागा पर्सोनिफाइड बाय अ कलर। पर्सोनिफाइड मतलब होता है दर्शाया गया, ठीक है, मतलब जो भी ह्यूमन वहाँ पे बनाया है उसको कलर के तौर पे डिनोट कर रखा है, ठीक है। तो सीजन टाइम और पर्टिकुलर रागा टू बी संग हम थे यहाँ पर। मोर ओवर मैनी पेंटिंग ऑल्सो डिमार्केटेड, ठीक है, बाउंड्री होती है ना, द स्पेसिफिक हिंदू डेटी अटैच्ड विद द रागा। तो कलर से ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन मतलब एक्टर, नायक नायिका, और फिर उसका भी डिमार्केट कर दिया है, हिंदू डेटी अटैच कर रखे थे रागा से, लाइक भैरवा और भैरवी टू शिवा, ठीक है, भैरवा भैरवी टू शिवा, श्री टू देवी, दिस इज नॉट श्री देवी, दिस इज श्री टू देवी एटसेट्रा। द सिक्स प्रिंसिपल रागा प्रेजेंट इन द रागामल्ला आर भैरवा, दीपक, श्री, मलकुस, मेगा, हिंडोला, ठीक है। तो ये 3 एंड ये 3, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं साउथ इंडिया की अपनी मिनिएचर पेंटिंग्स। तो अब देख लेते हैं मिनिएचर पेंटिंग इन साउथ इंडिया का इंट्रो, ठीक है। द ट्रेंड ऑफ मेकिंग मिनिएचर पेंटिंग वॉज ऑलरेडी प्रिवेलेंट इन साउथ इंडिया एंड इट डेवलप्ड इन द अर्ली मेडिवल पीरियड में डेवलप हुआ है, ठीक है। दीज वर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया स्कूल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोल्ड का यूज़ अधिक होता था, ठीक है, हैवी यूज़ ऑफ गोल्ड इन साउथ इंडियन पेंटिंग्स, क्योंकि रियल लाइफ में भी गोल्ड का यूज़ ज़्यादा होता है साउथ इंडिया में, तो वो चीज़ पेंटिंग में भी डिपिक्ट मिलती है, ठीक है, वो दर्शाती है। फर्दरमोर दे कंसंट्रेटेड ऑन पेंटिंग डिवाइन क्रिएचर्स, ठीक है, मच मोर देन पेंटिंग द रूलर वर पैट्रोनाइज्ड देम। सम ऑफ द मेजर स्कूल आर, अब इसके कुछ मेजर स्कूल हैं जो कि है तंजौर और मैसूर। तो पहले तंजौर देख लेते हैं, फेमस फॉर गोल्ड कोटिंग, ठीक है। मैसूर है, इसको जाना जाता है गैसो पेस्ट, ठीक है, ये गोल्ड के लिए और ये गैसो पेस्ट के लिए। तो अभी पढ़ेंगे गैसो पेस्ट होता क्या है, ठीक है, ये कार्विंग का इफेक्ट देता है। आगे चलते हैं, तंजौर देख लेते हैं, फेमस फॉर गोल्ड कोटिंग। द तंजावुर और तंजौर स्कूल इज फेमस फॉर द स्पेशल स्टाइल ऑफ डेकोरेटिव पेंटिंग्स। इट वॉज probably the result of the defeat of Tanjavur Nayakas by Marathas and the fall of Vijayanagara Empire, ठीक है। द मराठा रूलर इमेंसली का मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है, पैट्रोनाइज दैम ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। दीज पेंटिंग आर यूनिक एज दे आर मोस्टली क्रिएटेड ऑन ग्लास, ये की वर्ड्स हैं माइंड यू, ग्लास, वुडन प्लैंक्स, ठीक है, पलागाई पदम, तो ये आई एम श्योर ये तेलुगु या तमिल का ये कुछ वर्ड्स होंगे। तो इंस्टेड ऑफ क्लॉथ एंड वेलम, वेलम क्या होता है? ये पार्चमेंट होती है, काफ, ठीक है, काफ जो बच्चा होता है उसकी स्किन का, तो उससे बनता है पेपर, ठीक है जी, तो उसे कहते हैं वेलम, ठीक है, पार्चमेंट मेड फ्रॉम काफ स्किन। तो ये था वेलम एज प्रेफर्ड इन नॉर्थ इंडिया। हमने पहले भी देखा है कि वेलम पीछे भी यूज़ हुआ है, ठीक है। दे आर यूनिक बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ब्रिलियंट कलर्स, पैटर्न्स एंड लिबरल यूज ऑफ गोल्ड लीव्स। इट हैज़ बीन रिकग्नाइज एज जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग बोलते हैं ना आजकल, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। They used many types of gemstone and cut glasses for embellishment, मतलब सजाने के लिए, to create a larger than life images. Most of the painting depict smiling Krishna in various poses, various major event in his life.
दिस पेंटिंग रीच देयर एंड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ महाराजा सरफोजी सेकंड। तो यहाँ पे ये पेंटिंग क्या जेंड पे पहुँच गई थी, महाराजा सरफोजी सेकंड ऑफ मराठा डायनेस्टी, हु वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट। देखो हमने जहांगीर में भी देखा था, ठीक है, उसमें भी जैनत पे पहुंच गई थी, और जहांगीर खुद भी बनाता था। जो चीज़ सपोर्ट करोगे वही फलेगा फूलेगा, राइट। Currently, this school is still operational, but they have moved towards experimenting with diverse subject like bird, animal और building। तो ये सब इंक्लूड कर दिए हैं पेंटिंग में, और कुछ नहीं, आगे चलते हैं। मैसूर देखते हैं। मैसूर पेंटिंग का इंट्रो है, दीज पेंटिंग वर पैट्रोनाइज बाय द रूलर ऑफ मैसूर प्रोविंस एंड कंटिन्यू इन द ब्रिटिश पीरियड टू। तो ये ब्रिटिश के टाइम पे भी कंटिन्यू रहा। द मेजर थीम ऑफ द मैसूर पेंटिंग इज द डिपिक्शन ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस। तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को दर्शाया गया। द यूनिक पार्ट ऑफ दिस पेंटिंग इज दैट दे हैड टू और मोर फिगर्स, दो से ज़्यादा भी होते थे इन ईच पेंटिंग, एंड वन फिगर प्री डोमिनेट्स ऑल द अदर इन साइज एंड कलर। तो एक बड़ा होता था, बाकी छोटा होता था, ठीक है। तो वही है, वही बताया इसमें भी। आगे चलते हैं। तो ये पेंटिंग देख लो आप। फर्दर मोर, even the techniques of making these paintings is very different from the North Indian style. They use the gesso paste। gesso paste क्या होता है, ये इफेक्ट देता है कि आपने कार्विंग करी हुई है, ठीक है। ये जो पेस्ट है ना, ये जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गम से बनता है, जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गम्स, ठीक है, उसे कहते हैं गैसो पेस्ट। और ये जो पेस्ट है ये इफेक्ट देता है कार्विंग का, ठीक है। उसके बाद गोल्ड की फॉइल इस पर चढ़ा दी जाती है सरफेस पे। तो ये पूरी कहानी है इसकी गैसों की, ठीक है। विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाइट लेड पाउडर, ठीक है, गैम्बॉस एंड ग्लू। तो ये वाइट लेड पाउडर क्या जिंक है, और गैम्बॉस और ग्लू कौन सी, अरेबिक ग्लू है, ठीक है। दिस गिव्स अ पर्टिकुलर बेस टू द पेंटिंग दैट डेवलप्ड शीन ऑन द बैकग्राउंड, ठीक है। तो दे काउंटर इट विद द यूज ऑफ म्यूटेड कलर। म्यूटेड मतलब धीमे, सॉफ्ट, लाउड नहीं है, सॉफ्ट, जो लिखा भी हुआ है, दैट आर नॉट सो ब्राइट so as to counteract the background. Both Tanjore and Mysore painting have originated from the same source, that is Vijayanagara painting to begin with their Nayaka painting subsequently, ठीक है। तो अब देखते हैं गंजीफा कार्ड। तो ये प्लेइंग कार्ड है और कुछ नहीं है, ठीक है। गंजीफा कार्ड इज अ period card game. These cards are traditionally had painted by artisans and they were very popular in Mughal court, जैसे आजकल ताश होते हैं, ठीक है। The cards have colored background with each suit having different color। तो वही है, जैसे यहाँ पे चिड़ी है, हुकुम है, ईंट है, तो वहाँ पे कलर को दर्शा दिया डिफरेंट डिफरेंट। द रेफरेंस ऑफ गंजीफा कार्ड कैन इवन बी फाउंड इन द बुक ऑफ बाबरनामा, ठीक है। मैसूर गंजीफा कार्ड और पेंटिंग हैव रिसीव GI स्टेटस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2008। तो लिख देंगे गंजीफा कार्ड को GI टैग नहीं मिला है, तो ये स्टेटमेंट आप, ठीक है, चतुराई से कर लेना आप, तो उसको स्टेटस मिला हुआ है। अब देखते हैं मॉडर्न इंडियन पेंटिंग, ठीक है। तो कंपनी पेंटिंग और कंपनी कलम, तो हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मैसेज करते हैं। तो कंपनी, फिर बाज़ार देखेंगे, फिर रवि वर्मा अपने जो मॉडर्न पेंटर हैं जो, तो बंगाल देखेंगे, उसके बाद ये दोनों हैं और ये ख़त्म हो जाएगा अभी। तो थोड़ा पेस पकड़ते हैं, राइट। कंपनी पेंटिंग, तो कंपनी कलम। इन द colonial period a hybrid style of painting emerged that combined the element of Rajput, Mughal and other Indian styles with the European element. These painting evolved with the British company officers employed painters who had been trained in Indian style। तो आई गेस ये सिंपल है, ठीक है, पढ़ के बता दिया, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। आप बोल्ड लेटर्स पर ध्यान दो अगर फर्स्ट सेकंड पार्ट देख रहे हो तो, ठीक है। हैंस दे मिक्सड देयर एम्प्लॉयर्स यूरोपियन टेस्ट विद देयर इंडियन ट्रेनिंग। तो उन्होंने मिक्स कर दिया टेस्ट को, एंड दे वर कॉल्ड द कंपनी पेंटिंग, उन्हें कंपनी पेंटिंग कह दी, ठीक है। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। दे मिक्स देयर एम्प्लॉयज़ यूरोपियन टेस्ट, जो उनके एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है। एक होता है एम्प्लॉई जो काम करता है, एक होता है एम्प्लॉयर जो काम कराता है। तो जो काम कराते थे एम्प्लॉयर होते थे यूरोपियन टेस्ट के, उन्होंने इंडियन जो ट्रेनिंग है उसको कहते हैं, जो ये मिक्सअप बोला ना, इसे कहते हैं कंपनी पेंटिंग। They were distinguished by the use of watercolor and technique by the appearance of linear perspective and shading।
लीनियर मतलब होता है मूविंग इन अ सिंगल सीरीज। तो कहाँ गया, हाँ ये रहा शेडिंग। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, वाराणसी और तंजावुर। मैरी इम्पे Marcus Wellesley patronized large number of painters. Several painters were engaged in painting the erotic flora and fauna of India. The most famous of these school were मज़र अली खान और गुलाम अली खान साहब। तो ये है दीज जेनरे। अब देखो जेनरे पता है पर्टिकुलर टाइप होता है किसी का भी, कोई लिटरेचर हो सकता है, आर्ट हो सकता है, ठीक है, जिसको हम पहचाने बाय देयर स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स। इसे कहते हैं जेनरे ऑफ पेंटिंग वर प्रिवलेंट टिल द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी को पता है क्या होता है, ठीक है, 100 साल पीछे ले लो। आगे चलते हैं, बाजार पेंटिंग देख लें अब। दिस स्कूल वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन इनकाउंटर। वो तो होगी तभी तो मॉडर्न उसमें है, तभी तो मॉडर्न पेंटिंग में इन्फ्लुएंस तो होगी यूरोपियन में, ठीक है। तो ये जो ऑब्वियस चीज़ है ना, ये लिखो, लिखो मेंस में, ठीक है। They were different from the company painting as that school mixed European techniques and themes with Indian ones. The bazaar painting did not take any Indian influence but took the रोम और ग्रीक इन्फ्लुएंस। अब देखो आपको यहीं पे घुमा देंगे, बोलेंगे बाजार ने भी इन्फ्लुएंस लिया, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा नहीं लिया उसने, उसने लिया रोमन और ग्रीक, ठीक है। दे मेड द पेंटर्स टू कॉपी द ग्रीक रोमन स्टैचू, ठीक है। और ग्रीक रोमन स्टैचू हमने एक्सटेंसिवली कवर किया है अब प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है। This school was prevalent in Bengal or Bihar region. Apart from the Greco-Roman heritage, they made painting on everyday bazaar that shows Indian bazaar with European background. One of the most famous genre was depiction of Indian courtesan dancing before the British officer. तो देखो कोर्टिसन ना आर्टिस्ट होता है, ठीक है, जो नोबिलिटी को केटर करता है। नोबिलिटी मतलब जो पैसे वाले होते हैं उनके लिए काम करता है, ठीक है। इट कुड बी अ डांसर, इट कुड बी अ पेंटर, इट कुड बी अ पोएट। तो ये इन्हें कहते हैं कोर्टिसन्स। कहाँ गए, हाँ ये डांसर बिफोर द। दे ऑल्सो पेंटेड रिलीजियस थीम बट द फिगर ऑफ इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस विद मोर देन 2 एक्सिस एलिफेंट फेस लाइक दैट ऑफ लॉर्ड गणेशा वर प्रोहिबिटेड। तो ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड थी एंड दे डेविएटेड फ्रॉम यूरोपियन नोशन ऑफ नेचुरल ह्यूमन फिगरिंग। तो वो हट गए थे, ठीक है। डेविड मतलब होता है हट जाना अपने पाथ से। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं राजा रवि वर्मा। इन भाई साहब पर पिक्चर बनी है। ही वॉज अ वेरी बोल्ड एंड ब्रेव पर्सन, ठीक है। तो रंगरसिया जो एक्टर है रणदीप हुड्डा, उसने इस पिक्चर में काम करा है, ठीक है, इनको पोर्ट्रे करा है। तो देखते हैं 1848 टू 1906, ठीक है। इन्होंने चैलेंज किया था जो भी ऑर्थोडॉक्स थे उस ज़माने में, ठीक है। तो काफ़ी बोल्ड पर्सनालिटी थी रवि वर्मा साहब। तो देख लेते भैया इनको। राजा रवि वर्मा इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ ग्रेटेस्ट पेंटर। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी, देखो प्रेजेंट प्रेजेंट में जैसे जब राजा रवि वर्मा थे ना तो उनकी बहुत आलोचना हुई। सेम गोज़ विद गांधी जी, ठीक है। सेम गोज़ विद कोई भी अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, ठीक है। तो जो प्रेजेंट में होता है ना क्रिटिसिज्म होती होती, फिर बाद में किताबों में जब लिखते हैं ना तो उनके गुण गाते हैं, गाथाएँ गाते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, पिक्चरें बनाते हैं, समझ रहे हो आप। तो जो प्रेजेंट में उसको धिक्कारते हैं लोग, ये सच्चाई है। तो इनके साथ क्या हुआ, अब यहाँ पे लिख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि राजा रवि वर्मा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर, और पहले उनको धुक्कारते थे, धुतकारते थे। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द स्कूल ऑफ मॉडर्न पेंटिंग। द स्कूल वॉज कॉल्ड मॉडर्न बिकॉज ऑफ द हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न टेक्निक्स एंड थीम्स, ठीक है। ही वॉज यूनिक एज ही ब्रॉड टुगेदर एलिमेंट्स ऑफ साउथ इंडिया पेंटिंग विद वेस्टर्न टेक्निक। तो साउथ और वेस्ट को उन्होंने फ्यूज़ कर दिया था विद द कलर और स्टाइल। तो आप पेंटिंग देख पा रहे हो, ठीक है। He belonged to the state of Kerala and is known for the father of the modern Indian art. पिक्चर बनी है इस पर। Some of these extremely famous work include Ladies in the Moonlight, शकुंतला, दमयंती एंड स्वान। तो ये आप ये देखो, ये आ जाएंगे स्टेटमेंट, बोलेंगे कि इससे रिलेटेड है, कौन पेंटर है जो कि, ठीक है। तो आप देखना। और ही गेन्ड नेशन वाइड रिकग्निशन फॉर हिज पेंटिंग और द एपिक रामायण, स्पेशली द वन टाइटल रावणा किडनैपिंग सीता एंड किलिंग जटायु। अ फिल्म हैज़ बीन मेड ऑन द नेम दैट इज़ रंगरसे, जो मैंने पहले वो बता दिया। अब देखते हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट।
ठीक है, ये है अपनी भारत माता। ठीक है, दिस इज भारत माता। और इसी के आसपास आप क्या बना लो, मैप। देखो भैया, तुम्हें इंडिया का मैप तो पता होना चाहिए, ठीक है, चाहे कैसे भी बनाओ टेढ़ा मेढ़ा, बट पता होना चाहिए। पहले बना दो वी शेप, ठीक है, फिर बना दो गुजरात के पोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे ये बना दो, ये अपना हो गया अपना नॉर्थ ईस्ट, ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब मेरे को ऊपर करना पड़ेगा तो ये होगा नहीं, ठीक है, तो इतना ही देख लो। ऐसे आगे चलते हैं। Bengal School of Art. The Bengal School is supposed to have a reactionary approach to the existing style of painting. मतलब regressive, which prevent change. ठीक है, तो वो काउंटर रेवोल्यूशनरी होता है, उसे कहते हैं रिएक्शनरी। द बंगाल स्कूल इज सपोज टू हैव अ रिएक्शनरी अप्रोच टू द एग्जिस्टिंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग. द स्कूल इज यूनिक एज दे हैव सिंपल कलर, and the idea of the Bengal school came up with the work of Abhindranath Tagore of in early 20th century. ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के रिलेटिव थे, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, और पता है तो कमेंट में लिख दो, नेफ्यू थे, कज़न थे, ठीक है। तो हिज अरेबियन नाइट सीरीज मेड अ मार्क ऑन ग्लोबल स्केल एज इट वाज अ पाथ ब्रेकिंग फ्रॉम प्रीवियस स्कूल ऑफ इंडियन पेंटिंग ब्रॉट इन समथिंग न्यू। तो जो हिज अरेबियन नाइट सीरीज़ है, इन्होंने ग्लोबल स्केल पे काफ़ी तहलका मचा दिया, ठीक है, क्योंकि ये कुछ नया था। ही ट्राई टू इनकॉर्पोरेट स्वदेशी वैल्यू इन इंडियन आर्ट, ट्राई टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न मटेरियलिस्टिक स्टाइल अमंग आर्टिस्ट। तो ये स्वदेशी स्टाइल को प्रमोट करते थे। देखो ये बोल्ड में लिखा है, ये कहानी सब भूल जाओ। ही ऑल्सो नोन फॉर पेंटिंग भारत माता, जो अभी हमने इमेज देखी, एंड वेरियस मुगल थीम पेंटिंग, ठीक है, तो ये वेस्टर्न के खिलाफ थे। द अदर नोटेबल पेंटर ऑफ द स्कूल वॉज नंदलाल बोस भाई साहब, whose work led to further development of modern Indian art. तो नंदलाल बोस जी का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद शांति निकेतन। ही इज़ नोन फॉर द वाइट ऑन ब्लैक गांधी स्केच ऑफ द डांडी मार्च। शांति निकेतन स्कूल था, ठीक है, खुला खुला होता था, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी उसको प्रमोट करते थे, राइट, विच बिकेम एक आगे चल रहे हैं हम, ठीक है। ही इज़ नोन फॉर हिज वाइट ऑन ब्लैक गांधी स्केच ऑफ द डांडी मार्च विच बिकेम आइकॉनिक ड्यूरिंग 1930s। और ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ इल्यूमिनेटिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन? नंदलाल बोस साहब, ठीक है, ये पूरा इन्हीं के बारे में है। तो इन्होंने लाइटन अप कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये भारत माता जो हमने अभी देखी, पीछे देखो, दोबारा देख लो, ठीक है, चलते हैं आगे। अब टैगोर साहब आ गए। अनदर फेमस पेंटर ऑफ द स्कूल वॉज रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। हिज पेंटिंग वर यूनिक एज दे यूज डोमिनेंट ब्लैक लाइन। इन्होंने ब्लैक लाइन को काफ़ी उससे डोमिनेंटली यूज़ करा। दैट मेड द सब्जेक्ट लुक प्रोमिनेंट, तो वही है, मतलब हाईलाइट कर दिया, ठीक है, आउटलाइन कर दिया। ही मेड स्मॉल साइज पेंटिंग, तो ये की फीचर है। सम आर्ट हिस्टोरियन आर्ग्यू दैट हिज पेंटिंग कैन बी लिंक्ड टू हिज राइटिंग्स। अदर फेमस पेंटर हैं जो बंगला स्कूल के आर अतिस्ट या असित कुमार, ठीक है, आई एम श्योर मेरा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर होगा, तो आप देख लेना, ठीक है। हलदार और मनीषी दे, तो ये बंगाली नाम है, मुकुल दे और सुनयानी देवी। चलते हैं आगे। अब देखते हैं क्यूबिक स्टाइल। क्यूबिक स्टाइल में क्या होता है, और टुकड़े होते हैं उनको जोड़ देते हैं, ऐसे दिखाया गया, ठीक है। चलो देखो तो क्यूबिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। क्यूबिस्ट मूवमेंट ऑफ पेंटिंग टुक इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द यूरोपियन क्यूबिस्ट मूवमेंट। तो ये यूरोपियन का थोड़ा है तड़का। अंडर दिस स्टाइल ऑब्जेक्ट्स वर ब्रोकन, पहले उनको ब्रोक तोड़ देते हैं, जैसे सपोज कांच है, ठीक है, तो कांच को तोड़ दिया है, ठीक, उसको फिर बाद में रीअसेंबल करते थे। तो वही है, ये सब कहानी है बोल्ड में, बस ख़त्म।
ठीक है, बाकी आप कहानी में पढ़ देता हूँ, देख लो। द आर्टिस्ट रिकन्स्ट्रक्ट दिस प्रोसेस ऑन द कैनवस, तो ये कैनवस में होता था, ठीक है। वाइट कार्डबोर्ड आपने देखा होगा, ऐसे पीछे ऐसे they use the abstract art form, they tried achieving the perfect balance between line and color, तो वही है, वही जद्दोजहद चलती रहती है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्यूबिस्ट आर्टिस्ट इन इंडिया इज मिस्टर एम एफ हुसैन। एम एफ हुसैन साहब, किसी को इसकी फुल फॉर्म पता है हुसैन साहब की? एम एफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे ए पी जे अब्दुल कलाम साहब की फुल फॉर्म क्या होता है, तो कृपया कमेंट तोड़ दें, ठीक है। In the painting that used abstract connotation, he used the motifs of a horse frequently as it was best to depict the fluidity of motion। तो ये थोड़ा एग्जाम्पल है क्यूबिस्ट का। तो इसको सपोज कर लो कि ये तोड़ दिया है, फिर इसको असेंबल कर है, बैलेंस आउट कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील, ठीक है, मॉडर्न आइडिया या मेथड। तो ये देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है progressive artist group post 1947, another group of painter grabbed the attention of the world by their use of progressive or bold theme। they amalgamate मतलब combine करा है, ठीक है, two or more forms these themes with softer or more abstract themes। they lacked any uniformity among themselves but were inspired by European modernism। तो दिस ग्रुप वॉज फॉर्म्ड बाय 6 फाउंडिंग मेंबर, तो इनके नाम देख लो भैया। FN सूजा साहब, SH रज़ा साहब, MF हुसैन साहब, KH अरा साहब और HA गड़े साहब और SK बकरे साहब, ठीक है। ये सारे साहब हैं, ठीक है, लिखना मत साहब, जब लिखोगे तो केवल नाम लिखना इनके। तो ये FN सूजा साहब की पेंटिंग है, देख लो कुछ, ठीक है। और ये अपने सूजा साहब की पेंटिंग, ये रज़ा साहब और रज़ा साहब, और ये देखो MF हुसैन साहब का नाम है मकबूल फ़िदा हुसैन, बड़ा ब्यूटीफुल नेम। देखो इन्होंने गणेश जी बना रखी है, ठीक है। अब ये जो जो पॉलिटिकल न्यूज़ कवर करते हैं उनको हजम नहीं आएगी कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक हिंदू डेटी बना रखा है, पर दिस इज़ इंडिया, समझ गए हो ना आप। हम ऐसे लिखते हैं ना, हम ह से हिंदू, म से मुस्लिम, हम। चलो, तो जब इलेक्शन आते हैं तब ये सब होती है क्लैशेस, अदरवाइज, और वो भी काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। चलो आगे चलते हैं, ये थोड़ा ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं। तो मकबूल साहब, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे पूरे फोक पेंटिंग, ठीक है। तो फोक पेंटिंग मधुबनी है जो, और ये कलमकली है, वर्ली है, ये एग्ज़ाम में भी आ रखे हैं, आई एम श्योर आपको देखे होंगे अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपने पढ़े होंगे तो थंगला है, और ये भी है, ठीक है, पिथौड़ा है, सोरा है, ठीक है। तो 12 हैं करीबन फोक पेंटिंग, तो ये देखेंगे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।